जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है कोई रात भर आपके बारे में क्या सोचता रहता है। तो उनके दिल के जज्बात जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से 2 डेक है, दोनों में से लेंगे कुछ कार्ड। जैसा कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिस वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला जो कार्ड मिला है वो है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जिस पर्सन के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली आपको मिस करते रहते हैं। जैसे इस पर्सन के सामने एक कप है लेकिन इसको ऐसा लग रहा है कि उस कप में कुछ भी नहीं है, खालीपन बहुत ज़्यादा महसूस होता है और उदासी छा जाती है। यानी कि 2 ऑफ कप की एनर्जी इनको सख्त महसूस होती है जब भी ये आपके ख्यालों में खो जाते हैं। तो आप अगर जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन ज़िंदगी में खुश है या नहीं, तो स्पेसिफिकली रात के वक्त तो ये काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं, आपकी कमी इनको महसूस होती है। अगर आप किसी मेल पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो हो सकता है वो ड्रिंक्स वगैरह लेते हुए और भी ज़्यादा आपके बारे में या फिर आपके ख्यालों में खो जाते हैं, इतनी बुरी हालत उनकी हो जाती है। फिर है ये हैंगमैन की एनर्जी, स्टक फील करते हैं, आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन कैसे बढ़े, कैसे इस उलझन से निकले ये उनको समझ में नहीं आता। और जैसे ये उल्टा लटका हुआ है वैसे ही उनको लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ भी सही नहीं है अगर आप उनकी ज़िंदगी में नहीं है। फिर है ये द वर्ल्ड का कार्ड। एक ऐसे पैशनेट दुनिया में आपके साथ ये एंटर करना चाहते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप दोनों हो और आप दोनों की प्यार से जुड़ी बातें हो। लेकिन इस दुनिया में आखिर कब आपके साथ ये एंटर कर पाएंगे ये वो समझ नहीं पाते और इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने तो ब्लॉक करके रखा है, जिस वजह से दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो शायद हट नहीं रही है। फिर है स्ट्रेंथ का कार्ड, लियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे दोनों भी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अपोजिट है लेकिन दोनों भी थोड़े से उदास ही लग रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन भी उदास काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। उनको ये पता है कि आपका स्वभाव अलग है, इनका स्वभाव अलग है, लेकिन ये आफ्टर ऑल आपको मिस करते हैं। ये आपको समझाएं कैसे या फिर आपको कैसे यकीन दिलाए कि आपको कितना चाहते हैं। फिर है क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप भी आया है, यानी कि ये आपको अपना परफेक्ट काउंटर पार्ट मानते हैं। जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनको यही लगता है कि मेरे लिए अगर कोई सबसे परफेक्ट पर्सन है तो सिर्फ यही है और दूसरा कोई नहीं। तो आप कब उनसे इस तरह की रोमांटिक एनर्जी में जुड़ेंगे या जुड़ पाएंगे ये वो ख्यालों में सोचते रहते हैं। फिर है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कुछ तो बोल्ड बातें हैं जो इनके दिलो दिमाग में चलती रहती है जो ये क्लियरली आपको बताना चाहते हैं और पहले भी हो सकता है इन्होंने आपको कुछ हिंट दिया है कि ये आपको लेके पैशनेटली कितना ज़्यादा सोचते हैं। तो उन्हीं ख्यालों के लेके इनके दिल में कुछ बातें चलती रहती हैं। फिर है 2 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एक्शन तो लेना चाहते हैं, 2 ऑप्शन जैसे यहाँ पे है लेकिन किसी न किसी फैसले की वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड में पानी है जो बताता है कि इमोशनल बॉन्ड इनका आपके साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फाइनल कार्ड है ये व्हील ऑफ फॉर्चून का। तो समय जो है वो इनको काटने को दौड़ता है। स्पेसिफिकली जो रात के वक्त ये महसूस करते हैं उनको ऐसा लगता है यही वक्त बदल जाएगा अगर आप उनके साथ होंगे और जब आप नहीं होते तो यही वक्त उनको काटने को दौड़ता है।
यानी कि आपकी कमी काफ़ी ज़्यादा इनको महसूस होती है, जिसको लेके ये सैडनेस की एनर्जी में ही डूबे रहते हैं। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स। आई हैव नाइटमेयर्स ऑफ यू विद अदर्स। तो उन्हें डरावने सपने आते हैं कि आप किसी और के हो गए हैं या फिर आप दोनों के बीच में कोई और आ गया है और आप दोनों को किसी ने दूर किया है, और इसी सपने की वजह से शायद इनकी नींद खुल जाती है या फिर रात रात भर ये ठीक से सो नहीं पाते। इतना ज़्यादा ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। आई फील यू थ्रू म्यूज़िक। तो नींद नहीं आती जब, तब ये सॉन्ग्स वगैरह सुनते रहते हैं, और जो भी सॉन्ग शायद ये प्ले करते रहते हैं वो इन्हें आपसे कनेक्ट कर देता है और भी ज़्यादा ये डीपली आपके ख्यालों में खो जाते हैं। आप दोनों का कोई फेवरेट सॉन्ग भी हो सकता है, या फिर जनरली जैसे कोई अगर लव सॉन्ग भी सुनने लगता है तो भी इनको आपकी यादें सताती रहती है। फिर हैं आई एम सॉलिंग। तो ये जो है वो वक्त कब बीतेगा, ये सेपरेशन कब ख़त्म होगा, ये दूरियां कब मिटेंगी और कब आप दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के पास आ जाएंगे, यही वो सोचते रहते हैं। हाउ डू यू नो सो मच। तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद पहले ही आपने इनको कुछ आइडिया दिया था सही वक्त पे कुछ फैसला लेने का, लेकिन मे बी उस वक्त उन्होंने कुछ बातों को नज़रअंदाज कर दिया, और अब इनको लग रहा है कि जितना आपने हालात को समझा है या फिर इस पर्सन के नेक्स्ट मूव को आप समझ पाए हैं, वैसा शायद ये खुद को भी नहीं समझ पाए हैं। आई एम अपसेट एट माई सेल्फ। अपने ऊपर ये बहुत ज़्यादा नाराज़ है इंसान। जैसे यहाँ पे भी ये वक्त को लेके कुछ देख रहा है, वैसे ही जो वक्त आज आप दोनों के बीच में आज चल रहा है, सेपरेशन, या फिर आप कह सकते हैं कि जो एक माहौल है कि शायद मिलना जुलना भी नहीं हो रहा, उसके पीछे इनको लग रहा है कि मेन वजह यही है क्योंकि इन्होंने शायद सही वक्त पे कुछ सही फैसले नहीं लिए थे। आई एम रियली गोइंग थ्रू इट। एक तूफ़ान है और ये जहाज़ उस तूफ़ान से लड़ते हुए अपनी मंजिल की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन भी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलें हैं, जो भी उनके सामने प्रॉब्लम्स है, उनसे डील करते करते आप तक रीच आउट होने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, और शायद आपको यही बताना चाहते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि ये अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माई बिगेस्ट फियर कम ट्रू। तो जो उन्होंने शायद सपने में सोचा था कि कहीं मेरा ये सपना सच ना हो जाए, मतलब उनका डरावना सपना वही सच हो के उनके सामने आ रहा है। शायद इन्होंने पहले भी कभी इमेजिन किया था कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, भगवान न करे कि ऐसा हो कि दोनों के बीच में कुछ दूरियां आ गई, और ऐसा सडनली हो गया किसी वजह से। और अब जब ये दूरियों का सिलसिला ये मिटाने के बारे में सोचते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता कि कैसे मिटाए ये दूरी और कैसे आपको हमेशा के लिए अपना बना ले। और फाइनल कार्ड है आई वॉन्ट टू हियर योर वॉइस। तो आपकी आवाज़ सुनने के लिए ये पर्सन तड़पते रहते हैं। जैसे यहाँ पे आप कह सकते हैं ये आपको कॉल मैसेज करने के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन किसी बात की वजह से आप कह सकते हैं या तो ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, जैसे कुछ फ़ैसला अभी भी इनकी तरफ से नहीं ये ले पा रहे, तो मे बी उस फैसले की वजह से इन्होंने अपने आप को रोक के रखा है, या फिर जैसे कहते हैं कि कुछ बोल्ड बातें इनके दिलो दिमाग में चलती रहती है जिनको लेके ये कुछ आपको कहना चाहते हैं, और उनको पता है कि ये बातें शायद आपके सामने आ जाएंगी तो मे बी आप गुस्सा हो जाएंगे और आपकी नाराज़गी का सामना इनको करना पड़ेगा। तो करे कि ना करे कॉल, इसी उलझन में ये मिस ज़रूर करते हैं आपको। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।